से मुझे बता दें सभी स्टूडेंट, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से इन क्वेश्चंस को ले लेते हैं अपन लोग, है ना, जो मैंने कल दिए थे आपके लिए, और अच्छे क्वेश्चन है सारे, तो आराम से कोई भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो कंसेप्ट बताए हैं उनको फॉलो करेंगे, साथ के साथ में जो भी प्रैक्टिस के लिए आज मैं जो आपको नए कंसेप्ट बताऊंगा उनको सीखेंगे, तो यही आपका काम होना चाहिए बस। तो मजा आएगा क्वेश्चन में, इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेहतरीन, ठीक है? तो सब लोग सामने देखना, बहुत सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस क्लास से मैक्सिमम ले जाएं, ठीक है ना? तो कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो उसको आप दोबारा करके घर पर देखें, है ना? चलिए, तो मेरी वॉइस सबको आ रही है अच्छे से? मेरी वॉइस सबको आ रही है? क्लियर है? चलिएगा, अब करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, अंकिता के पास कुछ धन था, अंकिता के पास कुछ पैसे थे, 37.5% किराए पर, शेष का 40% खाने पर खर्चा किया, और शेष अपने दोनों पुत्र आशु और अमन में 12:13 में बांट दिए। अब मेरी दिक्कत ये आ रही है कि कुछ धन था और इतना किराए पर दे दिया, और शेष का 40%, इतना किराए पर दे दिया, यानी कि क्या हुआ, कितना बचा फिर? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 8 से अगर 3 दे दिया तो 5 बचा, 8 से अगर 3 दे दिया तो 5 बचा, तो 40% खाने पर खर्चा कर दिया, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 से अगर 2 खर्चा कर दिया तो 3 बचा? ये बात आपको सबको समझ में आई? क्या हम इसमें सक्सेसिव लगा रहे हैं? जी बिल्कुल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां शेष लिखा हुआ है ना, शेष, इन दोनों खर्चों के बीच में शेष लिखा हुआ है, तो मैंने सक्सेसिव लगा दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ? शेष, तो शेष तो परसेंटेज तो है नहीं, यानी कि पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो ये क्या आ रहा है? मैंने देखा कि ये निकल कर आ रहा है 8:3, 8:3 आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये कह सकता हूं ये मेरा टोटल होगा और ये मेरा बचा हुआ है, रिमेनिंग होता है, यही तो लिखते हैं हम भाई। जो हमारी चीजें होती हैं, जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, वही तो लास्ट में आता है, जो भी रेशो आता है हमारे पास, रिमेनिंग वाला ही तो आएगा कि भाई 8 मेरा टोटल था, उसमें से 3 बचा हुआ है। कब बचा हुआ है? जब हमने इतना और इतना खर्चा कर दिया तब। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए, अब बोला गया है कि शेष अपने 2 पुत्रों अमन और आशु और अमन में बांट देता है। शेष क्या बचा हुआ है? ये 3 ही बचा हुआ है ना, 3 ही तो बचा हुआ है, 3 रेशो बचा हुआ है। तो मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 और 13 में बट जाए, यानी कि इनका जो रेशो आ रहा है वो 25 रेशो आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको अगर मैं 25 से दोनों रेशो को गुणा कर दूं, तो आपको कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है ना? मैंने रेशो को 25 से इसलिए गुणा कर दिया जिससे कि मैं ब्रेक कर सकूं, काट सकूं, है ना? मैंने इसलिए किया, दिमाग लगाया मैंने कि यार इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या मैं ये कह सकता हूं आशु को और अमन को शेष में से ही तो मिलेगा, हाँ या ना बोलो? आशु और अमन को शेष में से ही तो मिलेगा। तो 75 रेशो अगर 25 के बराबर है तो एक रेशो बराबर 3 होगा, तो इसको कितना मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा कितना, कितना मिलेगा बताओ? एक रेशो बराबर 3 ही तो आ रहा है, दिमाग लगाओ बस, है ना? दिमाग लगाओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसको मिल जाएगा 36, और इसको कितना मिल जाएगा? इसको कितना मिल जाएगा? 39। इनके रेशो का अंतर कितना है? 3 रेशो। ये किसके बराबर होगा? 60 रुपीज के बराबर। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? बात को समझो बस। यही निकालने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया कि मुझे अंतर निकालना था, दोनों के मिलने वाले धन का अंतर 60 रुपए है, तो 3 रेशो बराबर अगर 60 रुपए आया तो एक रेशो बराबर 20 रुपए आ गया। अब आपसे बोला गया कि कुल कितना धन था? कुल तो यही है ना मेरे पास, 25 × 8, यानी कि 200 इंटू 20 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपए टोटल था। मजा आया या नहीं आया बताओ? अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर किया। एक रेशो बराबर 60 भी तो हो सकता है, गलत बात नहीं। हमें रिलेटेड करना है इस बचे हुए धन को बांटने में, ये बांटा गया है दोनों में, उनमें अंतर कितना है, ठीक है? उनमें अंतर कितना है, और बांटने के लिए मैंने मजबूरन 25 का गुणा इसलिए किया क्योंकि कोई ना कोई 25 का फैक्टर आना ही चाहिए था, क्योंकि रेशो कितना है? 12 और 15 25 के अनुपात में है, इसी वजह से ऐसा किया गया। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है ना? रिपीट कर दीजिए। इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर आप भाई? मैं इतने आराम आराम से समझा रहा हूं, क्या मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं? मेरे को बताओ आप। मैंने इतनी आराम आराम से सब आपको समझाया, फिर वापस वापस लिखने के लिए आप इंतजार करते हो क्या? हाँ, ये बताओ मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है? आप वापस बोलने के लिए जानबूझ के ऐसे बैठे रहते हो कि सर अब लास्ट में दोबारा पूछेंगे। हाँ, एक तो लेट आते हो, ऊपर से फिर करके भी नहीं देखते हो इनको। सर 25 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ, ऐसे डाउट पूछो कि सर ऐसा क्यों किया? 25 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, क्या मैं 3 रेशो को 25 अनुपात में बांट सकता था क्या? 12:13 में बांट सकता था क्या? 3 को मैं बांट सकता था क्या? नहीं बांट सकता था, है ना? तो बांटने के लिए मैंने क्या किया? 25 से गुणा कर लिया दोनों तरफ।
उससे क्या होगा देखो, बट गया, 25 रेशो बराबर 75 है तो 1 रेशो बराबर 3, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 39। इसी वजह से कि भाई कोई एक फैक्टर भी तो होना चाहिए ना जिससे कट जाए वो, तो मैंने रेशो को 25 से ऑलरेडी गुणा कर दिया था वहां पर, इसी वजह से ऐसा हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। भाई देखो कितने तरीके होते हैं, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं हर किसी के पास। ठीक है, आप अपने तरीके पे करिए, जो मैंने बताया है वो देख लीजिए। समीर भोजन पर अपनी मासिक आय का 24%, बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्च करता है, शेष का 25% मनोरंजन पर और 20% यात्रा पर खर्च करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों को एक साथ ले लूं और इन दोनों को एक साथ ले लूं और दोनों के बीच में सक्सेसिव लगा दूं, कोई दिक्कत? इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, 24 और 15 की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो रहा है मेरे सामने 39। तो अगर मैं 100 में अगर 39 का खर्चा घटा देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 100 मेरा अगर टोटल है तो 61 बचेगा। और यहाँ कितना आ रहा है 45, तो 45 में क्या करूंगा मैं, 45 कितना हो जाएगा, अगर मैं 55 हो गया मेरा तो मैं ये कह सकता हूँ 100 से 55। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे हैं तो सक्सेसिव केस है, इतना बचता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों का बच जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको लिख दूं 20 और 11, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, भाई रेशो की बात है। आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 671 ही तो आ रहा है, यानी डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, कितना आ जाएगा 20,000। कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन बेहद आसान हो गया भाई, 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सक्सेसिव केस इतना प्यारा केस है, आज तक अगर आपको नहीं पता था तो आप आज खुद महसूस कर रहे होंगे इस चीज को कि 1 रेशो बराबर 10 है तो 2,000 आ जाएगा आपका 20,000 के बराबर। क्लियर हो गया? सिंपल, एज सिंपल यू कैन, बस। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। एक व्यक्ति अपने धन का 20% हार जाता है, लूज कर देता है, 20% हार जाने का मतलब 5 से 4। ठीक है, बचे हुए भाग का 25% खर्च करने के बाद में, यानी कि बचे हुए सक्सेसिव लगेगा, यानी कि 4 से 3, 4 से 4 चला गया तो कितना बचा, 5 से 3 बचा। तो 3 रेशो बराबर अगर 480 रुपए है तो 1 रेशो बराबर 160 हो गया, 800 आंसर आ जाएगा आपका। टोटल प्रारंभिक में कितना धन था, 800 था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, अब कोई मुझसे ऐसे डाउट पूछेगा सर किसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा, तो ये मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूं, पहली वीडियो से देखो। जो भी न्यू स्टूडेंट है, मैं डेली बोलता हूं कि शुरू से देखना स्टार्ट करो, न्यू स्टूडेंट शुरू से देखना स्टार्ट करो, तब आएगा समझ में। ये मेरा भरोसा है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, आप जाके सब कुछ देखो। ठीक है, चलिए ठीक है ना, अब देखो तो सही एक बार, बिना देखे कैसे करेंगे। चलो, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% घर की किराए। तो गाइस थोड़ा सा वेट करो, 2-4 मिनट वेट करो, तो अचानक से क्या सिस्टम अपडेट पे आ गया। हाँ ठीक है, चलिए तो ठीक है। हाँ तो अब मेरी आवाज आ रही है सबको, सबको मेरी वॉइस आ रही है, जल्दी से मुझे बता दो, वो थोड़ा अचानक लग गया ना। चलो ओके है, सब ठीक है। चलिए तो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर, शेष राशि का 30% भोजन पर खर्चा किया। तो 40% अगर घर के किराए पर खर्चा किया तो दोस्तों क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा बताओ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 5 से मेरा 2 चला गया यानी कि 3 रह गया, 5 से 2 चला गया यानी कि 3 रह गया। क्लियर है ना? शेष का 30% यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 10 से आपका 7 हो गया, क्योंकि 30% अगर आपने खर्चा कर दिया खाने पर तो 10 से 7 हो गया। तो अब आपके देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, कि पहले आपका 50 टोटल थी, अब 21 बची हुई है, तो ये 21 रेशो किसके बराबर होगा, 313591 के बराबर होगा। बस हो गया काम। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 21 एकम 21 171 टाइम्स चला जाएगा, और 171 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 8550। तो इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है। आप एक कंसेप्ट को अगर पढ़ लेते हो ना, सर 5 और 10 कट सकते हैं क्या, 5 और 10 नहीं कट सकते ना, हम लाइन के ऊपर क्रॉस काट सकते हैं और लाइन के नीचे हम वर्टिकल काट सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली कट जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग, कर लोगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, चलिए तो सर क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ सर, नो सर इसमें प्रॉब्लम हुई है, चलो ठीक है। हाँ तो इसमें हुई है तो हम कर लेते हैं, है ना, इसमें प्रॉब्लम हुई है तो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
एक अधिकारी के वेतन से 10% घर का, अरे यार क्या हो गया इसको, ठीक है चलिए। तो एक अधिकारी के वेतन से 10% घर का किराया की कटौती की जाती है, बाकी 15% बच्चों पर खर्च किया जाता है, शेष राशि का 10% वस्त्र पर खर्च किया जाता है, इसके बाद भी रुपए बच जाते हैं, तो कैसे करोगे बताओ। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन करवाना, कैलकुलेशन ही नहीं करनी ना आपको। 10% अगर किराए पर कर दिया तो कितना हो गया, 10 से 9 हो गया, बाकी आ गया, बाकी बाकी मतलब शेष ही होता है 15%। 15% का मतलब क्या होगा, 20 से 85 बचेगा, सॉरी 15% का मतलब क्या होता है, 20 से 17, क्योंकि 100 से 85 तो 5 से मैंने काट दिया, 20 से 17, और शेष का 10% यानी कि 10 से 9 फिर आ गया। ठीक है, तो इस पर कितना होगा, तो मैं यहाँ कहता हूं कि 2000 रेशो मेरा टोटल पहले था, और 81 इंटू 17 अब है, और ये बराबर हो जाएगा 1377 के, है? चलिए ये हो जाएगा 1377 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशो बराबर, एक रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 17 एकम 17 और 17 अट्ठे, ठीक है 136, तो यहाँ से आप काट सकते हैं 137, यानी कि एक बार चला जाएगा, एक रेशो बराबर आ जाएगा एक, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2000। क्लियर है, कर सकते थे ना, कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई, वेरी गुड। अगर रिमेनिंग ना हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, फिर सिंपल के साथ लेके चलना है, वो सब मैं बता चुका हूँ कल। जिन स्टूडेंट को कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है ना कि सर हमें पता कैसे चलेगा, सक्सेसिव लगेगा, रिमेनिंग वाले के साथ ही क्यों लगता है, ये सारे डाउट मैं ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये सारे डाउट में कंसेप्ट में आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर आपने वो चीजें नहीं देखी है तो आप अगर देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपने धन का 25% अगर व्यय करता है, तो बचे हुए धन का 82% खर्च करने के बाद में उसके पास इतने रुपए बचे, तो 5 लाख रुपए का व्यवसाय शुरू होने के लिए मूल वेतन का कितना अतिरिक्त धन मिलाना मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा कि सर अगर मान के चलिए इसमें अलग से पूछ लिया तो, आपका बिल्कुल सही डाउट है और वाजिब डाउट है। मान के चलो ऐसा पूछ लिया जाए मेरे से कि 10% घर के किराए पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 से 9 हो गया, आप ऐसे डंडा खींच दो, उससे क्या होगा कि आप है ना चीजों को आसान बना पाओगे। 10 से 9 हो गया ना, 15% के लिए क्या हुआ था, 15% के लिए 20 से 17 हुआ था ना, और बाकी 10% के लिए क्या हुआ, 10 से 9। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, ये खर्चा हुआ है रेंट पर, ये खर्चा कहां पर हुआ है, ये खर्चा हुआ है अपना बाकी का बच्चों पर, है ना, बच्चों पर हुआ है, चिल्ड्रन पर, ठीक है, और ये कहां हुआ है, क्लोथ पर। ऐसा ही बोला था ना आप लोगों ने किसी ने कि सर अगर बीच में पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको, कल भी मैंने बताया था, है ना। तो 9 रेशो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1377 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये है ना ये यही तो लास्ट है, यही तो लास्ट है। 9 रेशो बराबर 1377, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 9 1 9, बचा कितना अपने पास, 4, 9 पड़म 45 और 9 तिया 27, 153। तो आप ये कह सकते हैं कि क्लोथ को 153 में खरीदा गया, 1530, यहाँ 1530 था, यहाँ 1377 था, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1530 के बराबर, यानी कि एक रेशो बराबर कितना आ गया दोस्तों, देखो तुरंत आएंगी सारी चीजें, अपने आप हो जाएगा, देखो 9 आया, ये हो जाएगा 1800, ये 1800 हो गया, ये कितना हो जाएगा फिर, ये 1800 के बराबर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2000। मजा आया, मजा आया। आप देखो कितनी प्यारी चीज है, आदमी के पास पहले कितना था, 2000 था, उसने रेंट पर कितना खर्चा किया, 200 किया, बस। आदमी के पास 1800 था, रेंट पर कितना खर्चा कर दिया, तो अब 1800 में से आप 1530 घटा दो, यानी कि आप वैसे भी निकाल सकते हो, 3 रेशो के बाद बराबर है, यानी कि एक रेशो बराबर 90 है, तो 3 रेशो बराबर 270 हो गया। अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल दो। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट होता है। आप इस चीज को सीख गए ना, तो देखो खर्चा कैसे चला है। शुरू में कितना था, 2000 था, तो देखो शुरू शुरू में आ गया 2000 के बाद रेंट पे आपने 200 खर्चा कर दिया, उसके बाद फिर रेंट से आपने क्या किया, और खर्चा कर दिया, उसके बाद फिर और खर्चा कर दिया, लास्ट में इतना बचा। यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि मजा आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट को जानकर, कि बीच में भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा, बीच में भी हम कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, चीजें इंटर रिलेटेड हैं, देख रहे हो आप, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसका आंसर आपने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा जिन भी मेरे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया। तो क्या बोला गया है, 25% का व्यय करता है धन का, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 से 3 हो गया, 25% का व्यय करता है, 4 से 3 हो गया। बचे हुए धन का 82%, 82% का मतलब क्या होगा, 100 से 28, 100 से 28 लिख दूं, कोई परेशानी है आपको, हाँ 4 से भी काट सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से 100 से 18, आई एम सो सॉरी, 100 से 18, आप इसको 2 से काट सकते हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा 400 पहले था, अब 540, सॉरी 54 हो गया, तो 54 मेरा किसके बराबर है,
54 ही तो बचा, 54 मेरा 13500 के बराबर है, क्योंकि इतना ही तो बचा है इतना खर्च करने के बाद में। तो 54 रेशो अगर इसके बराबर है तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 250। एक रेशो बराबर अगर 250 हो गया तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना था, मान लीजिए 10 लाख, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, यानी कि 10 कुछ करीब आ रहा है, 1 लाख आ गया ना, 1 लाख आ गया। तो अब बोला गया है 1 लाख आ गया ना, ये 1 लाख आ गया, तो बोला गया कि 5 लाख रुपए के व्यवसाय शुरू करने के लिए उसे मूल वेतन में कितना अतिरिक्त धन मिलाना चाहिए, कितना मिलाना चाहिए, मूल वेतन में कितना मिलाना चाहिए, 4 लाख मिलाना चाहिए, खत्म बात। आसान है ना, हर चीज आसान लगने लगेगी अगर आप ढंग से पढ़ोगे कंसेप्ट के साथ में। क्लियर है, मजा आया ना, चीजें समझ में आ रही हैं सारी, ये क्वेश्चन इजी हो गए ना सारे अब, जो इतने समय तक आपको हार्ड लग रहे थे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करके दिखाओ मुझे। अगर दीपक अपनी आय का 40% खर्चा करता है, यानी कि 5 से अगर 2 खर्चा कर देगा तो 3 बच जाएगा, शेष आ गया यानी कि सक्सेसिव लगेगा, यानी कि 10 से 9 हो जाएगा, और बचे हुए का शेष 16.66 यानी कि 6 से 5 हो जाएगा। खर्चा हो रहा है ना सारा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 45 इंटू 3, ये हो जाएगा 135, 135 आ गया, ये आ गया 300। तो 135 किसके बराबर होगा, 6750 की बचत है। तो यहाँ से आपका आंसर तो आ ही गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत मेरे स्टूडेंट्स में से किसी को भी कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, 6750, तो भोजन पर पूछा गया है, इसको ऐसे करते हैं। हाँ, इसको तो वैसे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमसे भोजन का पूछा गया है ना। हाँ, इसमें हमें भोजन का पूछा गया, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, शायद कुछ मिसप्रिंट भी होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, 5 से 3, 10 से 9 और 6 से 5। क्लियर है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 6750 की बचत करता है, तो बचत क्या है, यही तो बचा हुआ है। यानी कि 5 रेशो बराबर मैं क्या करूंगा, 6750 करूंगा। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 6 कम 6 बचा एक, और 17 हुआ, तो 5 दिया 15 बचा एक, 5 दिया 15, 1330, 6 कम 6, अच्छा 25, 1350 आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप सबको, कि यही तो मेरी बचत थी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस क्या करना है, यहाँ पर मुझे बोला गया है यहाँ पर मकान का रेंट है, और यहाँ पर मेरा क्या है, यात्रा है, ट्रेवल पर है, और यहाँ पर मेरा बोला गया है भोजन पर, तो मुझे भोजन पर ही तो निकालना है। ठीक है, 5, ये लास्ट वाली सेविंग ही होती है, लास्ट वाली। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1350 ही आएगा, यही तो सेविंग है भोजन पर, तो यही तो सेविंग है, तो भोजन पर यही खर्चा हुआ है, सॉरी यही तो खर्चा हुआ है, तो 1350 ही आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है, बस 1 सेकंड का आंसर है, 1350 आंसर आ गया। अब आपको जरूरी नहीं है उससे करना है, जब क्वेश्चन यही खत्म हो गया तो टेंशन क्यों ले रहे हो बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेवल पर बताओ मुझे, चलो ट्रेवल पर कितना खर्चा होगा, ट्रेवलिंग पर कितना होगा, तो बताओ। तो एक रेशो बराबर ये है, तो 6 रेशो बराबर हम निकाल लेंगे, 6 इंटू 1350, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 रेशो के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैंने काटा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 से मैंने इसको काट दिया, 3 तिया 9, और 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी कि 900 आपका आंसर आ जाएगा, कि ट्रेवल पर 900 रुपए खर्चा हुआ मेरा। बस ये तरीका है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, और बहुत मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। 60% क्या करता है, खर्चा कर देता है ना, और वह शेष का 30% पीपीएफ में निवेश कर देता है, बचा हुआ शेष वह खाते में डलवा देता है, 5040 रुपए। तो 60% का मतलब 5 था, 3 खर्चा कर दिया, 2 बच गया, 30% में 10 था, 7 बच गया, तो कितना आया, 50 से 14। ठीक है, तो 14 को मैं किसके बराबर कर दूं, 5040 के बराबर कर दिया मैंने। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 14 चौके 14 तिया 42, और 14 छकी 84, 360, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 360 इंटू 5, 18,000। क्लियर हो गया सर, लास्ट में सेविंग बचता है ना, हाँ सेविंग ही तो बचता है, ये सेविंग ही तो है, ये खर्चा है, 3 रेशो खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 2 रेशो। किसी को अगर कंसेप्ट वीक लगते हैं ना, तो पुरानी वीडियो देख लिया करो, उससे क्या थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वहां बेसिक बताया हुआ है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो होता है कि भाई किसी को कम समझ में आता है कंसेप्ट, तो एक बार रिपीट कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, क्लियर, चलिए। तो हाँ, तो ये है कंसेप्ट की अगली चीज, शानदार कंसेप्ट है इसमें। तो सर ये क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, आप ऐसे कर रहे हो इन क्वेश्चंस को, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये दिखा दिखा भी रहा हूं कि आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो जैसा ट्रेवल वाले में सेविंग, तो सेविंग को खर्चा बता दिया आपने, कहाँ है भाई ट्रेवल वाला, कहाँ है, ट्रेवल वाले में सेविंग को खर्चा बता दिया आपने,
कहाँ बताया खर्चा, बताना मेरे को, कहाँ बताया है, बताओ अरविंद मौर्य, मैंने कहाँ बताया? हम्म, बताओ। मैंने तो एक रेशो लिया है भाई, रेशो को तो बराबर करूंगा ना। हाँ, चलिए। मनीष जोशी कह रहे हैं सर डाउट ले लीजिए पहले। मनीष डाउट कहाँ है, ये रहा आपका। सब सक्सेसफुल कैसे बनेगा? एक व्यक्ति की मासिक वेतन दे रखा है, इसका मासिक खर्चा दे रखा है, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, खर्च 7% बढ़ जाता है। तो क्या है इसमें भाई? ये कंसेप्ट अभी तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, चलिए। सर रेलवे में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे तो रेलवे में परसेंटेज अलग हो जाती है क्या? आप ऐसा क्यों सोचते हो? बस जो चैप्टर होता है, चैप्टर के जितने भी टाइप हैं वो तो हर एग्जाम में सेम रहेंगे। ये डाउट अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ आपका? कब बड़े हो जाओगे आप, मुझे बताओ। अगर किसी रेलवे में परसेंटेज लिखा हुआ है या एसएससी में परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा परसेंटेज। अब क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है बस, है ना? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब मैं इलेक्शन बता दूं आपको, या एक दो डाउट है ना वो ले लेता हूं, चलो। ठीक है, एक दो डाउट ले लेता हूं, उससे क्या है, आपका एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब चुपचाप है ना, एक दो डाउट ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? जैसे कि जो जो मैंने टाइप करा दिए। यार भाई तुषार वर्मा, आप एक बार अच्छे से पढ़ो चीजों को। ये क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं। एक लॉटरी की सेल इंक्रीज हो गई, ये बताया हुआ है, टेबल में ही है, और ये आप जानते भी हो ये क्या है, कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये 4/7 है। अब 4/7 है तो यानी कि 7 से 11 हो गया। प्राइस ऑफ टिकट इतनी इंक्रीज हो गई, सेल इतनी इंक्रीज हो गई, प्राइस ऑफ टिकट कितनी इंक्रीज हो गई, इतनी हो गई। तो चेंज होगा कलेक्शन में, 7 से 60 कट गया, 6 से 11, 5/6 आंसर आ जाएगा इसका। क्या है भाई इसमें, बताना मेरे को। क्वेश्चन में क्या है? अब करोगे नहीं तो आएगा भी नहीं, देखो सीधी सी बात ये है, आंसर आ जाएगा 83 1/3। और ये भी बताया हुआ है सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें बताई हुई हैं सर। लास्ट में कंफ्यूज हो गया था, क्यों कंफ्यूज हो गए थे भाई? करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। अब जब करवाए हुए भी नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में क्या होगा? ये क्वेश्चन भेजा है निशु ने। अब देखो चुपचाप देखो, मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ, आप चुपचाप देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। जैसे कि मान के चलो ये क्वेश्चन आपके आ गया कि पॉपुलेशन दे रखी है 6,000। ठीक है, तो ये कंपेयर मेथड है। ठीक है ना, मेरी बात सुनना, कंपेयर मेथड बता रहा हूँ, और यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी चीजें सीखो पहले, तब मजा आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो देखो, कंपेयर मेथड क्या है, 6,000 थी। अब ये बोल रहा है कि मेल की पॉपुलेशन 5% इंक्रीज हो गई, फीमेल की पॉपुलेशन 9% इंक्रीज हो गई। अब ये क्वेश्चन आप करोगे नहीं क्या? ठीक है, तो आपकी पॉपुलेशन 6,500 हो गई। ठीक है, तो बताइए मेल और फीमेल क्या है? मैंने कराया तो ये क्वेश्चन भाई। क्या हो गया निशु इसमें, कहां दिक्कत है? मैंने आपसे बोला था कि आपको करना है ये, कि 5% अगर मेल बड़ा है ना, तो फीमेल को भी आप 5% ही मानो, कि फीमेल भी 5% बड़ी होंगी। तो ओवरऑल कितनी वृद्धि होनी चाहिए? 5% मेल हो रहे हैं, 5% फीमेल हो रहे हैं, तो ओवरऑल भी 5% की वृद्धि होनी चाहिए ना। तो 6,000 का 5% ही बढ़ना चाहिए, यानी कि 300 की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कितनी हो रही है? 500 की हो रही है। 500 हो रहा है ना। तो जो 200 का फर्क आया वो किस वजह से आया? वो फीमेल के 4% की वजह से आया। फीमेल के 4% की, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 5,000। और मेल कितने हो जाएंगे? 1,000। क्या दिक्कत थी बताना इसमें? कोई दिक्कत थी नहीं थी? अब मैं तो आपको बहुत अच्छी चीजें कराने वाला हूँ। आप अभी से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ना पढ़ो। सर बहुत इच्छा थी, हाँ। चलिए, सेम क्वेश्चन कराया था मैंने, वही क्वेश्चन तो लिखा है इन्होंने भी, है ना? अब थैंक यू निशु, मैंने क्लास में भी तो करवाया हुआ है सॉल्व। अब थैंक यू की क्या आवश्यकता, क्लास में भी ऐसे ही समझाया मैंने, चिंता ना करो। ठीक है, दुर्गेश, जैसा समझाया है, हाँ, जैसा समझाया है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कंसेप्ट मत लगाओ। 10,000 मान लूं या 5,000 मान लूं ना, जो समझाया उसी के साथ करो आप, है ना? चलिए, बहुत अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सब्र करो। मैं न्यू कंसेप्ट कराना चाहता हूँ, मैं करवा दूं अब, आपकी इजाजत हो तो मैं न्यू कंसेप्ट करा देता हूँ। न्यू कंसेप्ट में मनीष जोशी, ये क्वेश्चन भेजा है मनीष ने, इससे ही मैं न्यू कंसेप्ट को रिलेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसी क्वेश्चन से मैं न्यू कंसेप्ट को रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को बताऊंगा भी, और आपको है सब्र नहीं। सक्सेसिव केस अलग जगह लगता है, ये चीजें अलग हैं।
एंड ऑफ अर्थ इज नियर, 2 दिन से डाउट भेज रहा हूं। मैं आपका डाउट का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसका जवाब आप कंसेप्ट के बाद ही लेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको स्किप कर रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि मैं वो कंसेप्ट अभी पढ़ाऊंगा। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब तक चीजें ना पढ़ा दूं तब तक डाउट भी मत लेके आओ, अभी जो सिखा रहा हूं वो सीखो पहले। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान चीज है ये। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैं आपसे बात करूं इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, सबको पता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये सबको पता है। आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि मासिक वेतन कितना है, 13500, ये तो आपकी इनकम है। और आपका मासिक खर्चा कितना है, 9000, एक्सपेंडिचर हो गया। और सेविंग कितना हो जाएगा फिर, सेविंग कितना हो जाएगा 4500। तो क्या मैं रेशो निकाल सकता हूं, जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2:1 बराबर हो गया 3, कोई इशू आपको, कोई भी इशू। अब क्या बोला गया है कि इनकम को 14% बढ़ा दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, इनकम को अगर 14% बढ़ा दिया जाए, खर्च को अगर 7% बढ़ा दिया जाए, तो एक्सपेंडिचर को 7% बढ़ा दिया जाए, तो सेविंग में क्या इफेक्ट आएगा। तो 14×42 में से 14 जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा x% बराबर 28, वो भी प्लस का। तो आपकी जो इन सेविंग है वो 28% बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या किया है मैंने, आपका डाउट ये होगा कि सर आपने 114 का गुणा क्यों नहीं किया, आपने 107 का गुणा क्यों नहीं किया, होगा ना डाउट। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन सारा वृद्धि में है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और आंसर भी बढ़े हुए में पूछा है, वृद्धि में ही पूछा है। हमें ये नहीं पूछा कि कितनी हो जाएगी, हमसे ये पूछा है कि कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर हम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट में लगा रहे हैं तो हम डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। अगर शेविंग में एक रेशो ना हो तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, नहीं भी होता है कई बार। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देता हूं, कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट है, ध्यान देखना, ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं मैं एक। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपकी एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 3 रेशो, और सेविंग आपको दे रखा है 2 रेशो। मैंने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। मैंने बोल दिया कि आपकी जो इनकम है ना, अगर मैं इनकम में 25% की वृद्धि कर दूं, इनकम में मैं 25% की वृद्धि कर दूं, और एक्सपेंडिचर में मैं इनकम में मैं 25% की वृद्धि कर रहा हूं, ठीक है ना, और एक्सपेंडिचर में मैं क्या कर रहा हूं, 45% की मैंने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो बताइए सेविंग में क्या होगा, सेविंग में कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी, यानी कि सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है, मेरी इनकम होती है सर, आपने हमें बताया था। अब इनकम टोटल रेशो मिलाकर कितना हो गया 5, इनकम में 25% की हो रही है, तो डायरेक्ट 25% का गुणा करो, क्योंकि इंक्रीमेंट ही निकाल रहे हो आप। सेविंग में क्या होगा ये हमें निकालना है, तो मैंने एक्स का गुणा कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45। अब मैंने यहाँ देखा सर कि ये आ रहा है 135% प्लस 2x बराबर 125%। यहां मैंने देखा 2x बराबर माइनस का 10%, x बराबर आ गया माइनस का 5%। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेविंग 5% डिक्रीज हो जाएगी मेरी, ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। यहां हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज में ही निकलेगा, इसलिए हम डायरेक्टली गुणा करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, काम खत्म हो गया। ये कंसेप्ट यहाँ डन हो गया आपका, समझ में आया भाई। तो जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो फिर आप तब करोगे कैसे। तो आप देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। सक्सेसिव का इसमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। सक्सेसिव कब लगता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आप हमेशा घुसाना नहीं, कंसेप्ट को कंसेप्ट की जगह रहने दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते ही अंदाज लगने लग जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ बस, ठीक है। सर अगर डिक्रीज हो और इंक्रीज हो रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा हो तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं फिर से आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मैंने आपसे बोला 4:3 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया आपकी इनकम तो मैंने क्या कर दी, 10% की वृद्धि कर दी, ठीक है। और आपके सेविंग में मैंने क्या कर दिया, आपकी जो सेविंग है उसमें मैंने 2% की कमी कर दी। तो मुझे बताइए एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर आपने बताया था कि ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो इनकम हो जाएगी 7 रेशो। इनकम में 10% की हो रही है, यानी कि 10% का गुणा कर दिया, सेविंग में 2% की माइनस का 2% करोगे, ये आपको निकालना है एक्सपेंडिचर। तो मैंने देखा 4x प्लस सॉरी माइनस का 6% बराबर 70, 4x बराबर 76, x बराबर आ जाएगा क्या 19, प्लस में आ रहा है यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है। बस खत्म बात, क्या है बताओ, कुछ कठिन है।
अगर पर परसेंटेज फ्रैक्शन में हो तब भी कर लोगे यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो, आपको बताया नहीं मैंने। अगर मान के चलो मैंने आपको दे दिया, सब हो जाता है भाई, देखो कहने वाली बात है कि नहीं होता। परसेंटेज में होगा तो क्या कर लेगा आपका, आप उसका परसेंटेज वैल्यू तो जानती हो ना। मान के चलो मैं आपसे बोल दूं, मैं आपसे बोल दूं कि भाई आपकी एक्सपेंडिचर आपका 8 है, और आपका जो सेविंग है वो मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि रेशो है, ये रेशो आप अपने हिसाब से चला सकते हो। मैंने बोल दिया एक्सपेंडिचर आपका 8 है, और सेविंग मैंने बोल दिया आपका कितना है, 5 है। तो इनकम कितना हो जाएगा रेशो में, 13 हो गया, मान के चलो एक तरीके से हो गया। ये कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे बोल दिया भाई साहब कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है ना, वो 37.5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 37.5% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। मैंने बोल दिया मेरी जो एक्सपेंडिचर, मेरी जो सेविंग है ना, सेविंग सेविंग क्या हो रही है, 20% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बता दो मुझे क्या इनकम में क्या होगा। तो मैं इतना तो जानता ही हूँ, हर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया है मैंने आपको, कि ऐसे दे दिया 37.5, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं 3/8 का गुणा करूंगा, सीधा सीधा बात है। 3/8 का ही करूंगा, क्योंकि इंक्रीमेंट है। इसमें किसका करूंगा मैं, माइनस के 1.1/5 का करूंगा, तो इसको एक्स से कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 - 1 बराबर 13x, -2/13, यानी कि 14.14 आ जाएगा, यानी कि 15.14। 2/13 आप जानते ही हैं, इसको परसेंटेज में बदलोगे तो कितना हो जाता है। अरे आप तो समझदार हो। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया। तो ऐसे होता है। अब मान के चलो आप तो ये कह दोगे मेरे से, सर आपकी मर्जी है, आपने 8 जानबूझ कर लिया है, अगर ना कटता तो, जैसे कि मैं आपको रेशो दे देता 1:2 दे देता, फिर वही वाली, अविरल शर्मा, फिर वही वाली बात कर रहे हो सर, 11/8 क्यों नहीं लिया। मैं यहाँ पर 145 ले रहा हूँ क्या, बताना भाई अविरल। मैं अगर एक्सपेंडिचर में 45% का इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो क्या मैं 145 ले रहा हूं, नहीं ले रहा। क्योंकि जो मेरा ये क्वेश्चन का टाइप है, ये किस टाइप पे डिपेंड है, केवल इंक्रीमेंट पे डिपेंड है। आप इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट के बराबर कर रहे हो, बस। बस आप एग्जैक्ट वैल्यू को तो पता ही नहीं है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, चलिएगा। एक मिनट रुकना, क्या कह रहे हो भाई। ऋषि कुमार सर प्लीज एक बार पीडीएफ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन सक्सेसिव से करा दो। करवा तो दिया, अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी तो करवाए थे ऋषि, कल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा तो दिए भाई, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अब उसमें डाउट कहां रह गया। अभी करवाए तो हैं, कहां थे तुम। अब सक्सेसिव से मतलब कौन सा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन। सभी के सभी करवा दिया, मेरी बात सुनो, मुद्दे से मत भटकाओ। ठीक है, इनकम हो गया और ये सेविंग हो गई, मान के चलो, ये सॉरी ये एक्सपेंडिचर मैंने कह दिया, ये सेविंग मैंने कह दी। मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा था कि मान के चलिए कि रेशो आ गया आपके लिए 57.1/7% एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और मैंने आपसे बोल दिया कि इनकम में क्या, सेविंग में क्या हो रहा है, सेविंग में आपके लिए बढ़िया सी चीज करवा देता हूँ सेविंग में, कि भैया 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनकम में क्या होगा। अब क्वेश्चन ये आ गया, अब कैसे करोगे बताओ। अब फंस जाते हैं ना, लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हम इसको कर लेंगे। कैसे, जानना चाहते हो, जानना चाहते हो, देखो कैसे करते हैं। एक्सपेंडिचर में एक रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर में एक रेशो दे रखा है, तो क्यों ना मैं इस पूरे रेशो को 7 से ही गुणा कर दूं। ये 7 हो गया, ये 14 हो जाएगा, तो वो 21 हो जाएगा। अब तो खत्म बात, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4/7 निकालना है मेरे को इसका। ठीक है, 14 को क्या करूंगा मैं, 10% की, यानी कि 1.4 माइनस में, बराबर 21 का डिवाइड कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा 2.6/21 गुणा 100, आंसर आ गया। लो, पॉइंट से जीरो हटा दिया, और कुछ हो सकता है, नहीं, 260/21 आएगा आंसर। क्या दिक्कत थी बताओ, ऐसे करना है। रेशो ना कटे तो आप रेशो में तो गुणा कर ही सकते हो ना, वो ऐसी संख्या का गुणा कर दो जिससे कट जाए वो। अच्छा, 160 आएगा क्या, नहीं 260 आएगा, सही है। सर कंफ्यूज हो गए, फ्रेश पेज में समझाइए, कंफ्यूज कहाँ हो गए, क्या कंफ्यूज हो गए, बताना मेरे को। कंफ्यूज हो गए, कहाँ कंफ्यूज हुए। मैंने ये कहा कि यहाँ पर ये परसेंटेज मैंने आपको दिया था। अरे मोनू फिर वही वाली बात कर रहे हो, सर 11/7 नहीं होगा क्या। ये इतनी देर से समझा रहा हूँ ना, यहाँ 3/8 क्यों हुआ फिर, इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट के बराबर कर रहे हैं। चलिए, अरे फूड वाला करवा तो दिया ऋषि, ये रहा ना वो क्वेश्चन,
ये रहा, ये रहा ना, जो मैंने क्या बोला था कि 6,750 क्या है, बचत है, तो ये इसी के बराबर तो होगी। तो एक रेशो का ही तो खर्चा हो रहा है, 1,350 ही आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ? सक्सेसिव से तो किया है। अरे भाई साहब इंसान, सक्सेसिव से तो किया है भाई ये, सक्सेसिव से तो किया है, इसमें कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, ये भी तो भाई, ये समझाया तो था मैंने, यहां भी तो समझाया था ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे, यहां भी तो समझाया था। हाँ क्लियर हो गए सारे कंसेप्ट यहां तक? क्लियर हो गए? देखो जिनके भी डाउट्स हैं ना, जिनके भी डाउट हुए हैं, जिनके भी डाउट आते हैं, मैंने क्या कहा था कि अभी आप डाउट आएंगे क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है पूरा। जब तक आपके पूरा सीख नहीं जाते ना, तब तक अभी टेंशन ना लो। और मैं जितना मैंने पढ़ा दिया ना, उनमें से आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने ईमानदारी से चीजें पढ़ी हैं तो। जिनके अपने आप क्लियर हो जाएंगे, आपको 2 बार देखने की जरूरत है वीडियो, जिनके भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं वो 2 बार वीडियो देखो, क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए ना, तो जिंदगी भर के लिए अच्छा होगा। अगर अब वीक रह गए ना, तो फिर समय निकलता चला जाएगा। दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सब कुछ सीखोगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चीजों को आगे बढ़ाएं। चलिए अब मैं, देखो ये क्वेश्चन है आपके, ये कंपेयर मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये पीडीएफ में आज डाल रहा हूं, इसमें शानदार शानदार क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, कंपेयर मेथड पर बेस्ड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको करना है। 1 नंबर क्वेश्चन है सारे, इन क्वेश्चन को करोगे मजा आ जाएगा, एक बार करके देखना। मैं तो कह रहा हूं आपसे एक भी क्वेश्चन ना होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जब आप एक बार करके आओगे ना, और तब मैं समझाऊंगा ना, तब बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। सर दूसरे एजुकेटर्स आके कुछ भी बोल के जा रहे हैं, जैसे कि सनशाइन बताओ, क्या बोल रहे हैं? सनशाइन क्या बोल रहे हैं बताओ? सर मैं आज इसे ऑफलाइन देखूंगा, वेरी गुड, पहले की शुरू की वीडियो भी देखना। हाँ चलिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वोटिंग पर आधारित। तो दोस्तों वोट के लिए तो अभी टाइम नहीं बचा है खैर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सर आप कल बताओगे कंपेयर मेथड, मैं ऑलरेडी कंपेयर मेथड डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं अब जो कंपेयर मेथड पे टफ क्वेश्चन बनते हैं ना, जहां पर स्टूडेंट अटकते हैं, वो लेकर आया हूं आज। कंपेयर मेथड के जितने भी टफ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। उससे क्या होगा, एक बार आप ट्राई करोगे, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो भी चीजें होंगी वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा। तो मैं एक बार वोट वाले क्वेश्चन को, चलो वोट वाली कंसेप्ट को बाद में बताऊंगा, अब ये बताओ मेरे को, क्या मैं आप लोगों की सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूं? एक्स्ट्रा क्लास, है ना, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूं या संडे को, सैटरडे या संडे में से एक दिन, मैं आपको बता दूंगा पहले ही, है ना। उसमें क्या होगा कि आपके डाउट भी ले लूंगा, तब तक अपना परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा, और अपन क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। तो और भी कोई चीज? निशु, आप एक बार इन चीजों को देखो, मैंने ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सक्सेसिव लगेगा इसमें जो आपने भेजा है। ये हो ही गया, ये वाला भी हो गया। हाँ, ये एंड ऑफ द अर्थ, इन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है सर, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, प्रत्येक लाइन 8% जगह खाली छोड़ देती है, तो कितने समय में वो 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा, अगर इस बार पहले 25% जगह खाली छोड़े। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम इसको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से रिलेट करके करेंगे, एमडीएस से। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं करवा चुका हूं बहुत बार। ठीक है, हाँ, मोनू बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो ना, अच्छे से करोगे। अभी देखो वेट एंड वॉच, हमेशा क्या करना चाहिए, रास्ता उतना ही चलो जब तक दिख रहा है, आगे का रास्ता वहां पर पहुंचने के बाद अपने आप दिखना लगेगा अपने आप। तो अभी आप चलना सीखो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब हम डिस्कस करेंगे क्या, बोट वाले क्वेश्चन, बोट वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे, कमीशन वाले भी, बोट वाले भी, वैन डायग्राम के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, ये सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाय बाय।